कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जी इस तरह से मैसेज करते हैं कि भाई सड़कों पर आ जाइए, ये कर दीजिए, मतलब हम लोग भड़काना चाहते हैं या समाधान निकालना चाहते हैं? क्या हम नेपाल बांग्लादेश की तरह से एक अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जेनजी के आंदोलन करना चाहते हैं? इंटेंशन क्या है? मैं आपको बताता हूँ, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और मैं बिल्कुल इमोशनली दिल से बात, नॉट एज अ पॉलिटिशियन या स्पोक्स पर्सन बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इमोशनली आपसे कहना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि आपने कहा कि विपक्ष ने आवाज क्यों नहीं उठाई। संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भेज दूंगा आपको इस मुद्दे पर, जब एनटीए के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ ये किया गया, उनको ये पोस्टिंग मिल रही थी, संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में उलझा रखा था ताकि ये वाली चीजें, ये वाली अरे भैया सुनो, यही टैक्टिक है, यही टैक्टिक है। अब इनका टॉपिक आ गया तो ये उछल उछल के बोलने लगे और मेरे को तथ्य नहीं बोलने देंगे। अब इनका टॉपिक आ गया ना हिंदू मुस्लिम, देखो जो राजनीति में, अब मेरी बात झूठा, मेरी भारत नहीं दुनिया की राजनीति, कोई बात नहीं, वो दुनिया की राजनीति में केजरीवाल से बड़ा झूठा नंबर, केजरीवाल से बड़ा गलत पूरे देश और पूरे दुनिया जानती है, पूरे बच्चे जानते हैं, दुनिया जानती है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? भाइयों अरे दोनों हाथ से काम बंद कर, नाम सुनते हैं। ठीक है, केजरीवाल जो है, एक सेकंड, केजरीवाल जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान कैसे शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल दे दीजिए ना, बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूं। मैं उसी बात पे, मेरे से सवाल था, उसी बात को कोई भी जेनजी का, मैं जेनजी के सवाल पे जवाब देना चाहता हूं, जेनजी वाला सवाल का जवाब देना चाहता हूं। सुनिए, जेनजी को क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने बोला? ये जेनजी है, जेनजी को डिसाइड करना है। आप पहलगाम घूमने जाएंगे, वहां आतंकवादी आके आपको मार देंगे, आप सवाल मत पूछो, आप घर पे बैठो। आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे, 140 रेलवे दुर्घटना हो जाएगी, सवाल मत पूछो, घर पे बैठो। आप एयर इंडिया में उड़ेंगे, एयर इंडिया दुर्घटना हर सवाल का मुद्दों से सवाल मत पूछो, घर पे बैठो। 90 पेपर लीक हो जाएंगे, आप सवाल मत पूछो, घर पे बैठो। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि घर पे बैठो, बाहर निकलो, इनके खिलाफ आवाज उठाओ, इनके के साथ एक बीड़ी पियो, 18 साल का पियो, जो है पियो और जियो, जियो, गली गली मोहल्ले शराब पियो। आप बेड़ा बनाना चाहते हैं, जेनजी को बर्बाद करना चाहते हैं। अब भारत का ठीक है, अवस्थी जी, एक सेकंड, अवस्थी जी, देश में आंदोलन हुए हैं, पहले भी हुए हैं, है ना? अन्ना हजारे का आंदोलन भी हमने देखा है, उसका फॉलोआउट भी देख लिया। एक सेकंड, शांति, बहुत मदद की थी उसने 2014 में आने के लिए। आपका सवाल बहुत जायज है कि आंदोलन हुए निरंतर, किसी भी अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि युवाओं को आकर निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उसमें अराजकता क्यों नजर आ रही है? नहीं, उन्होंने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसा, जहां पर क्या हुआ, संसद में लूटी गई, वहां पे आग लगाई गई, उनके दिमाग में तो वही देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता ना किसी के, इसलिए आपको साइड कर दिया, समझदारी का डिसाइड कर दिया, इसीलिए आपको हटा दिया। मैं देखिए पिनाज यही युवा ने आपको हटाया है, वो युवा है जो जिसने केजरीवाल को शून्य तक पहुंचाया है, वही हुआ है, वही हुआ है। ये आपको गद्दी से हटाएगा। सर सुनिए ना, बात वो भी ठीक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आमतौर पे युवाओं को भड़काने की बजाय, ये कहने की बजाय नेपाल और बांग्लादेश जैसा आंदोलन करो, कहते हैं कि गांधी के रास्ते पर अहिंसा का फॉलो करते हुए सड़क पे उतरो। गांधी का देश है ना, नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण क्यों देना है? अरविंद केजरीवाल जी ने युवाओं को ये कहा है कि अब जो सॉल्यूशन है वो केवल प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये गूंगी और बहरी सरकार है। ठीक है, जरा जनता के सवाल ले लें, जनता गूंगी बहरी नहीं है। ठीक है, आप उधर जाइए, उनके पास, उनको दीजिए, जिन लोगों ने पिछली बार सवाल पूछा है, अभी नए बच्चों को सवाल दीजिए, और अभी जवाब नहीं, 3-4 सवाल इकट्ठे करके जवाब देंगे, फटाफट से, जल्दी। मेरा धनंजय गिरी जी से सवाल है कि मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक देश के बहुत बड़े एडुकेटर हैं, उनकी शादी 1 साल तक लीक नहीं हुई, बल्कि शादी में कई लाख लोग आए, कई बड़े पॉलिटिशियंस आए, मगर आपका एनटीए की ये जो एनटीए है वो कैसे पेपर ऑर्गेनाइज करा रही है कि हर 1 साल बाद लीक हो जा रहा है? ठीक है, इससे बढ़िया तो डेटॉल है जो हमेशा नीट एंड क्लीन रखता है, आप तो नीट एंड क्लीन रख ही नहीं पा रहे हैं। मोदी जी का दूसरा नाम भरोसा, काहे का भरोसा? हमारा फ्यूचर किनके हाथ में है? मेहनत कर रहे, कहाँ जाए हम लोग? ठीक है, आपका गुस्सा वाजिब है, चलिए सवाल दे दीजिए, बच्चों को बोलने देते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम मान लीजिए हमने आपकी सरकार पे भरोसा किया और तब भी पेपर लीक हो गया, तो क्या कोई जिम्मेदारी लेगा, कोई इस्तीफा देगा? ठीक है, एक मिनट, आपका नहीं, वो अंदर धनंजय गिरी जी एक बात सवाल है, आज वो फंसे हुए हैं। हाँ जल्दी से, फटाफट से बेटा। क्या नीट अब एग्जाम टेस्ट नहीं करेगा, बच्चों की पेशेंस ज्यादा टेस्ट करेगा? ठीक है, पेशेंस टेस्ट हो रही है भाई बच्चों की। ठीक है, हाँ सवाल, हाँ आपके पास भी आ रहा हूँ भाई, आपके पास भी आ रही हूँ। हाँ, जब भी ऐसा कुछ भी होता है, एग्जाम पेपर लीक, इसमें स्टूडेंट का ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है,
उनकी मेहनत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन इसको सही करने की जगह पॉलिटिकल डिबेट में इसे आप लेके आते हैं और सिस्टम की क्रेडिटेबिलिटी बिल्कुल भी चेक नहीं होती ठीक है। है, उधर उनको दे दीजिए। आप पॉलिटिसाइज आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, एक मिनट, हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी स्पोक्समैन से है, धनंजय गिरी जी से। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, बट गलती बार बार नहीं होती। कभी यूपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं तो कभी नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये चल के उन 22 लाख बच्चों से पूछो जो बेचारे पेपर धनंजय देके आ रहे गिरी हैं जी। और पता चल रहा है कि पेपर लीक। उन 4 बच्चों से पूछो, उनके पेरेंट्स से पूछना चाहिए जिन्होंने सुसाइड किया है। ठीक है, गुस्सा वाजिब है। मीनाज जी, उन्होंने कहा जिम्मेदारी कैसे? मैं सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के या कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक- बल्कि हाँ। एक देश आप के पूछना आम चाहिए। नागरिक के तौर पे भी, इस देश के आम नागरिक के तौर पे युवाओं के क्रोध को स्वीकार करता हूं और आत्मसात नहीं, करते आप हुए आज यहाँ उनको पे नमन भारतीय करते जनता हुए कहता पार्टी हूं। के प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी बताइए किसी। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि नहीं, आप इस्तीफा क्यों देखिए, नहीं? यह सेंधमारी किसी परीक्षा कक्ष के अंदर नहीं हुई, सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंदर नहीं हुई। एक नेटवर्क है जो बाहर से इसको कर रहा है। सरकार उसकी जांच बैठाई है, सरकार ने कमेटी उन्होंने बनाई बच्ची है, ने बहुत अच्छी बात उस की। कमेटी की गलती सिफारिशों एक को बार लागू हो, किया जा बार रहा है। बार हो तो सवाल और जिम्मेदारी तय होगी। उस बच्चे ने पूछा नहीं, कि सरकार ने किसी की तय जिम्मेदारी किया। तो तय होगी ना, इस्तीफा तो होगा ना। बिल्कुल वो पूछ होगा। रही है कि एक बार नहीं 2 बार होगा, तो फिर बार बार की गलती कैसे माफ आगे करते से हैं? एक बार भी नहीं होगा, यह सुनिश्चित करने में सरकार लगी हुई है।